चंद रोज पहले ही पाकिस्तान की जेल से छूटकर वो हिंदुस्तान आया था, लेकिन हिंदुस्तान में रहते हुए उसका मकसद देश में दहशतगर्दी फैलाना हुआ करता था। हिंदुस्तान के खिलाफ वो साजिशें रच रहा था। सरहद के पार बैठे अपने आकाओं के इशारों पर हिंदुस्तान में दहशतगर्दी फैलाने की साजिश तैयार कर रहा था। मेरठ एसटीएफ की गिरफ्त में आए आईएसआई के एजेंट कलीम ने कुछ ऐसे खुलासे भी किए हैं जो सरहद के पार से देश को दहलाने के खतरनाक मंसूबों को बेनकाब करता है। शामली की इन गलियों में हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रची जा रही थी। आईएसआई के इशारे पर भारत को दहलाने का मंसूबा बनाया जा रहा था। हिंदुस्तान में आतंकवाद की जड़ों को फैलाकर मुल्क का अमन और सुकून तबाह करने के गंदे ख्वाब देखे जा रहे थे। और इस सबके पीछे था हाथ सरहद के पार बैठे उस नापाक दुश्मन का, जिसका इरादा था हिंदुस्तान को दहशतगर्दी का अड्डा बनाना। एक बार फिर यूपी एटीएस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। दरअसल शामली से कलीम को गिरफ्तार किया गया है। कलीम आईएसआई के लिए लगातार जासूसी करता था, आईएसआई का एजेंट था और हिंदुस्तान की तमाम खुफिया जानकारी लगातार वो पाकिस्तान को भेज रहा था। काला लिबास पहनकर खड़े इस शख्स का नाम कलीम है, जिसकी गिरफ्तारी शामली जिले से हुई, जहां रहते हुए कलीम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के मोहरे की तरह काम करता था, जिसके इशारों पर हिंदुस्तान के अमन को तार तार करने की साजिश तैयार हो रही थी। और इस पूरी साजिश का सूत्रधार था शामली का कलीम। देखिए, कलीम नाम का एक युवक है। अभी रिसेंटली जो है वो और उसकी फैमिली पाकिस्तान से छूट कर आए थे और उसको जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज और एसटीएफ जो है काफी टाइम से फॉलो अप कर रहे थे, जो जानकारी में प्राप्त हुई। और एसटीएफ द्वारा जो है एक जॉइंट ऑपरेशन में उसके विरुद्ध एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है। मेरठ की एसटीएफ यूनिट के गिरफ्त में आए कलीम ने एक एक कर काले राजों की सच्चाई उगलना शुरू की, तो धीरे धीरे सरहद पार तैयार हो रही हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश भी खुल गई। सामने आया कि कलीम चंद रोज पहले पाकिस्तान की जेल में था, जहां उसे हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचने के लिए तैयार किया गया। कलीम को जुलाई 2022 में अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त के लिए पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया था। अवैध हथियारों की ये खरीद फरोख्त भारत और पाकिस्तान के अटारी बॉर्डर पर की जा रही थी। 13 महीने तक जेल में रहने के बाद आरोप सिद्ध न हो पाने के चलते कलीम और उसके परिवार को 10 अगस्त को रिहा कर दिया गया। 12 अगस्त को कलीम अपनी मां आमना और पिता नफीस के साथ शामली वापस लौटा था, मगर पाकिस्तान में रिहा होकर हिंदुस्तान में दहशत फैलाने के लिए कलीम आईएसआई के मोहरे की तरह काम करने लगा। अभी कुछ दिनों पहले ही वो उत्तर प्रदेश पहुंचा था, जिसकी जानकारी एटीएस को लगी तो एटीएस ने उसे शामली से गिरफ्तार कर लिया। एटीएस की जो मेरठ यूनिट है वो लगातार कलीम से पूछताछ कर रही है। माना जा रहा है कि उसने तमाम जो दस्तावेज थे देश के सुरक्षा से जुड़े हुए उसको पाकिस्तान को साझा किए था और जिसके बाद लगातार एटीएस की निगाह उस पर बनी हुई। 12 अगस्त को शामली लौटने के बाद कलीम लगातार आईएसआई के संपर्क में था। हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसियों की नजरें भी कलीम और उसके परिवार पर टिकी थी। इस बीच कलीम की गिरफ्तारी के बाद उसकी व्हाट्सएप चैट ने कई राजों का खुलासा किया। कलीम से जो 2 फोन बरामद हुए हैं, जिसमें उसके भाई तहसीन की जो है वो चैट्स हैं कुछ मोबाइल नंबर से, जो कलीम के मोबाइल से एक्टिवेट हुए थे, लेकिन वो वर्तमान में पाकिस्तान में के आईपी एड्रेस पर एक्टिव हैं और उनसे जो है चैट्स हो रही हैं। तो इससे जो है यह जानकारी मिली है कि वह जो है षड्यंत्रकारी गतिविधियों में संलिप्त था और यहाँ के जो है फोटोग्राफ्स वगैरह भी उसने भेजे हैं, कुछ ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल, और ये 2 मोबाइल फोन्स फिलहाल उससे बरामद हुए हैं। और कलीम, उसके भाई तहसीन और एक अन्य व्यक्ति जो सहारनपुर का रहने वाला है, यूसुफ शमसी, जिससे लोग सिम प्राप्त करते थे, उसके विरुद्ध भी सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा विधिक कार्रवाई की जा रही है। आईएसआई एजेंट कलीम के मोबाइल से एसटीएफ को 5 मैसेज मिले। ये मैसेज उर्दू में लिखे हैं। एजेंसियों ने इनका ट्रांसलेट तो कर लिया, लेकिन उसका मतलब क्या है ये कोशिश की जा रही है जानने की। चैट में कलीम ने लिखा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के वक्त मुजाहिदीन को एक दस्ते की रवानगी का हुक्म दिया। रसूल ने इरशाद फरमाया, अगर तू रात को कायम करे
मुस्कुराते सक, पैसे, लफ्ज व तहरीकी जिंदगी उसकी चक्की चल रही है। इन 5 मैसेज के पीछे कलीम और आईएसआई की कोई साजिश भी छिपी हो सकती है। सुरक्षा एजेंसियां इन मैसेज को डिकोड करने में लगी है, तो दूसरी तरफ कलीम की पूरी सच्चाई क्या है, इसका खुलासा भी होना बाकी है। देखिए, ये मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में इसकी रिश्तेदारी है, जहां पर इसने विजिट किया था और ये इसका तीसरा विजिट था पाकिस्तान में। जो एजेंसीज के थ्रू पता चला था कि ये वहां पर जो है षड्यंत्रकारी संगठनों के संपर्क में था और इसके भाई के पास से, जैसा कि बताया गया, कि जो मोबाइल फोन मिला है उसमें जो है इस प्रकार के चैट्स हैं जो इंडियन नंबर्स हैं, इसी के मोबाइल से एक्टिवेट हुए हैं, बट वर्तमान में पाकिस्तान के आईपी एड्रेस पर एक्टिव हैं। गिरफ्तारी के बाद आईएसआई के एजेंट कलीम के पास से कई संदिग्ध सामान भी बरामद किए गए हैं। सामने आया कि कलीम अवैध हथियारों की सप्लाई पाकिस्तान किया करता था। इसके अलावा कलीम पाकिस्तान तक कई खुफिया जानकारी भी पहुंचा रहा था। कलीम ने पाकिस्तान में भारतीय जवानों की तस्वीरें पहुंचाई थी। इसके साथ ही कलीम ने पाकिस्तान में राफेल विमान की तस्वीर और अखबार की कटिंग भी भेजी थी। जाहिर है कि आईएसआई के इशारों पर कलीम हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान में रची जा रही साजिश का सूत्रधार था और अब कलीम के जरिए आईएसआई के एक-एक इरादों का खुलासा करने की कोशिश की जा रही है। माना जा रहा है कि राफेल विमान की जो तस्वीरें थी वो भी उसने पाकिस्तान के साथ साझा की थी। फिलहाल अब एटीएस उससे पूछताछ में लगी हुई है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।